जब मेरे भाई ने वापस उस औरत से पूछा कि बताओ तो सही लिफ्ट दें कि नहीं, तब वो औरत उस बाइबल को घूरने लगी। और वो औरत बाइबल को ऐसे घूर रही थी जैसे मानो पता नहीं वो कितनी बुरी चीज हो। और फिर अचानक से मुझे एक आवाज आती है, और जब मेरे भाई ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे वही औरत दिखी। वो औरत जिसे हम पीछे छोड़ कर आए थे, जिससे बचने के लिए हम गाड़ी 80 की स्पीड पर भगा रहे थे, वो औरत गाड़ी की स्पीड मैच करते हुए हमारे साथ साथ भाग रही थी। रोड ट्रिप सुनते ही हमारे दिमाग में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वो ट्रिप भले ही आप फ्रेंड्स के साथ ले या फैमिली के साथ, वो हमेशा खुशी में ही एंड होती है। लेकिन आज की जो हमारी कहानी है वो रोड ट्रिप खुशी में नहीं बल्कि एक ऐसी हॉन्टिंग में एंड हुई जिसने उस फैमिली का विश्वास भूतों में और पक्का कर दिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कहानी विद सोडा में। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक लेकर आऊँगी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं जिन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या भूत सच में होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज की कहानी भेजी है मुझे मेरे दोस्त विक्रांत ने। विक्रांत बताते हैं कि दिवाली की छुट्टियां चल रही थी। वो, उनका भाई, उनकी भाभी और उनके कुछ कॉलीग्स गोवा गए हुए थे वेकेशन मनाने, एंजॉय करने। लेकिन तभी उनके भाई को उनके ऑफिस से कॉल आता और उन्हें अर्जेंटली वापस पुणे बुलाया जाता है। तो विक्रांत, उनका भाई और उनकी भाभी, वो तीनों पुणे के थे और उन तीनों ने डिसाइड किया कि वो उसी रात को पुणे के लिए निकल जाएंगे। अब उन्होंने पुणे जाने के लिए जो रूट डिसाइड किया था वो था गोवा, कोल्हापुर और पुणे। अब जो लोग ये रास्ता जानते हैं उन लोगों को पता होगा कि यहाँ पे काफ़ी सारी घाटियाँ हैं और यहाँ की रोड्स भी काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट्स हुआ करते हैं। लेकिन क्योंकि विक्रांत के भाई का पहुँचना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए उन्होंने रात को ही ट्रैवल करने का डिसाइड किया। फिर वो लोग ड्राइव करते करते कोल्हापुर के आसपास पहुँच गए और वहाँ पर एक घाट पड़ता है, फोंडा घाट। और उस घाट से पहले नाकाबंदी हो रखी थी और कुछ पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे। हमारी गाड़ी वहाँ रुकते ही पुलिस वाला आया और पूछा कि इतनी रात को कहाँ जा रहे हो। तो हमने बोला कि हम कोल्हापुर होते हुए पुणे जाएंगे, हमें काम है कल सुबह। जैसे ही पुलिस वाले ने सुना कि वो इस रास्ते से कोल्हापुर जाएंगे, उसका चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ पर क्या होता है। पुलिस वालों ने उनसे कहा कि आज हो सके तो कहीं होटल वगैरह में रुक जाओ, कल सुबह अपनी जर्नी वापस स्टार्ट कर लेना। पुलिस वाले ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और रात को इस रूट से ट्रैवल किया वो सारे लोग मारे जा चुके हैं, उनका कैसे ना कैसे एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन क्योंकि विक्रांत एक एक्स मरीन कमांडो था, उसको इन सब बातों में विश्वास नहीं था। उसको लगा कि पुलिस वाला ऐसे ही बातें कर रहा है, फेंक रहा है, बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर रहा है। लेकिन उसको थोड़ी ही देर में सच पता लगने वाला था। उन्होंने वहाँ से गाड़ी आगे तो बढ़ा ली, लेकिन रेयर व्यू मिरर में वो पुलिस वाले को देख पा रहे थे और वो उन्हें एक बहुत कंसर्न्ड वे में देख रहा था। उस पुलिस वाले को लग रहा था कि शायद उनके साथ भी वही होने वाला है जो बाकियों के साथ हुआ था। वो उस रास्ते पे थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि उन्हें रास्ते के मोड़ पर एक औरत और एक बच्चा खड़ा दिखाई दिया। अब विक्रांत ने सोचा कि पुलिस वाला ऐसे ही मजाक कर रहा होगा, क्योंकि इतनी रात को यहाँ पे अगर कोई भूत वगैरह होते तो ये औरत और ये बच्चा तो नहीं दिखते। अब क्योंकि बाकी लोग सो रहे थे तो मेरे भाई ने मुझसे पूछा कि क्या इन्हें लिफ्ट देना ठीक रहेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है, दे देते हैं, कुछ हुआ भी तो गन तो मेरे पास है ही। हम लोगों ने गाड़ी उनके पास रोकी और मेरे भाई ने पूछा कि क्या वो आपको लिफ्ट दे दें। लेकिन वो औरत कुछ नहीं बोल रही थी। उसके बाल एकदम गीले, खुले, बिखरे हुए से थे और हमारे काफ़ी पूछने के बाद भी वो कुछ नहीं बोल रही थी। वो बस ज़मीन को ही देखे जा रही थी। अब क्योंकि मेरी भाई की वाइफ, मेरी भाभी, क्रिश्चियन है, तो उन्होंने गाड़ी में बाइबल रखी हुई थी। जब मेरे भाई ने वापस उस औरत से पूछा कि बताओ तो सही लिफ्ट दें कि नहीं, तब वो औरत उस बाइबल को घूरने लगी। और वो औरत बाइबल को ऐसे घूर रही थी जैसे मानो पता नहीं वो कितनी बुरी चीज़ हो। और फिर अचानक से मुझे एक आवाज़ आती है। जब मैंने पीछे पलट के देखा तो मेरी भाभी सांस नहीं ले पा रही थी। वो लगातार मेरी भाई की सीट के पीछे लात मार रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसका कोई गला दबा रहा हो। वो बोलना तो चाह रही थी लेकिन उनके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। और जब मैंने मेरे भाई की तरफ देखा कि उसको कुछ फील क्यों नहीं हो रहा, तब वो उस औरत की तरफ ही घूरे जा रहा था। ऐसा लग रहा था उस औरत ने मानो उसको हिप्नोटाइज कर दिया हो। फिर मैंने ज़ोर से अपने भाई की तरफ चिल्लाते हुए कहा कि यहाँ से गाड़ी निकालो, ये कुछ अलग ही चीज़ है। फिर एकदम से मेरे भाई का ट्रांस टूटा। उसने स्कॉर्पियो इतनी ज़ोर से भगाई कि हम तुरंत ही 80 की स्पीड पर पहुँच चुके थे। हमने थोड़ी राहत की सांस ली और जब मेरे भाई ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे वही औरत दिखी। वो औरत
जिसे हम पीछे छोड़ कर आए थे, जिससे बचने के लिए हम गाड़ी 80 की स्पीड पर भगा रहे थे। वो औरत गाड़ी की स्पीड मैच करते हुए हमारे साथ साथ भाग रही थी। हम तीनों ने कुछ ऐसा देख लिया था जिस पर हम चाहकर भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे। तभी मेरी भाभी ने मेरे भाई को बाइबल दी और बोली कि इसे उस खिड़की पर चिपका दो जहाँ से हमें वो औरत दिख रही है। मेरे भाई ने वही किया। वो एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से वो बाइबल कांच के अगेंस्ट पकड़ा हुआ था। विक्रांत बताते हैं कि उन्हें इतनी जोर से चीखने की आवाज़ें आई थी कि उन्हें लगा कि अब तो उनके कानों से खून ही आ जाएगा। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो औरत वहाँ से गायब हो गई। वो तीनों इतना डर चुके थे कि वो भगवान का नाम लेते लेते पूरे रास्ते चले। और थोड़ी देर बाद जब एक चेक पॉइंट आया तब उन्होंने वहाँ उतर के थोड़ी चैन की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उनको अब जाकर थोड़ी राहत की सांस आई है। और जब वहाँ पर खड़े पुलिस वालों को ये पूरा इंसिडेंट बताया तब पुलिस वाले ने बोला कि आप तो फिर भी बहुत किस्मत वाले रह गए, क्योंकि अक्सर यहाँ से जो भी रात को निकलता है उसका जानलेवा एक्सीडेंट होता ही है और उनकी जो बॉडीज़ हैं वो भी कभी नहीं मिलती। अब इतना सब कुछ होने के बाद विक्रांत के भाई ने डिसाइड किया कि अब वो गाड़ी और नहीं चलाएंगे और इसीलिए पास ही के लॉज में उन लोगों ने थोड़ा रेस्ट करना ठीक समझा। दोस्तों, विक्रांत ने बताया कि इस इंसिडेंट के पहले से वो भूत प्रेतों में बिल्कुल नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने जो उस घाट में देखा वो चीज़ ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपके पास भी कुछ ऐसी सच्ची डरावनी घटनाएं हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम आईडी या जीमेल आईडी पर आप अपनी कहानियाँ मुझे भेज सकते हैं और मैं उन्हें अपनी आवाज़ में पूरी दुनिया तक लेकर आऊँगी। तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, और हो सके तो रात को घाटी में बिल्कुल ट्रैवल मत कीजिएगा।